ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 और हम देख रहे थे, क्या देखा था बताइए? कल क्या देखा था? कुछ कुछ पॉइंट्स बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा जी। आपने बताया था कि आचार्य वह है जो स्वयं पहले सारे अच्छे आचरण अपने ऊपर अपने जीवन में उनको अ, ग्रहण करे। और हम्म। आचरण के विषय में बताया था कि हमें उपदेश तो हम आसानी से कर देते हैं, किंतु उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। उसे हमारे जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। जी, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। यदि यदाचरते श्रेष्ठा तत्तत इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। जैसा जैसा लीडर करेगा, विवेक विवेक बिंद्रा प्रभु बोलते हैं ना उन्हें स्टाइल में, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। तो करके दिखाना पड़ता है। आचार्य मतलब वही जो पहले आचरण में अमल करता है, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो आसानी से दूसरे स्वीकार कर लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। वरना तो बहुत मुश्किल होता है। अभी देखेंगे हम, भगवान खुद ही बताएंगे, देखना। यदि आचार्य की बात छोड़िए, टीचर्स की बात छोड़िए, यदि भगवान भी कोई आचरण ऐसा लगे कि भगवान भी अपना नियत कर्तव्य नहीं करे, तो जो अनुयायी है ना उनका वही पकड़ेंगे। देखो भगवान भी नहीं करे तो हम क्यों करें? हैं? तो यहाँ तक हमने देख लिया था कल ये वाला श्लोक कि जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं सामान्य जनता तो उसी को फॉलो करती है, और वो जो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं वैसा चलता रहता है। कहीं पर भी देख लीजिए, हम जैसे बेस में रहते हैं मान लीजिए, तो बेस में जो एग्जाम्पल सेट कर दिया हमारे सीनियर्स ने, है ना, सीनियर स्टूडेंट जो हैं, कि मंगल आरती में 5 बजे रिपोर्ट करना है, मतलब करना है, तो एक एग्जाम्पल सेट हो गया, तो बाकी जो जूनियर्स हैं वो अपने आप फॉलो करते रहते हैं। नहीं, मान लीजिए सीनियर को एग्जाम्पल सेट करते हैं सुबह 8 बजे उठने का। तो फिर जितने भी जूनियर्स आएंगे ना, वो सब फिर 8 बजे ही उठेंगे। वो 8 बजे नहीं उठेंगे, वो फिर 9 बजे उठेंगे वो। क्योंकि जो गलत होता है ना उसको जल्दी सीखता है व्यक्ति, है कि नहीं? तो इसलिए लीडर जो है, श्रेष्ठ लोग जो हैं, उनको एग्जाम्पल सेट करके दिखाना बहुत जरूरी हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में है। इसलिए जो लीडर है वो एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। थोड़ा भी कुछ भी गलती करेंगे, वो जानबूझ के नहीं किए, उनसे गलती हो गई, उसी गलती को पकड़ेंगे। बोले हाँ, देखो हमारे प्रभु जी भी ऐसे ही करते हैं, हम तो कर ही सकते हैं, बोले, है कि नहीं? शिला प्रभुपाद जी ने, पता है, एक बार कोको कोला या पेप्सी पी थी, केवल एक बार। वो कोई साथ में बैठे थे, और भी बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उनके शिष्य थे, मतलब अमेरिकन, और नए लोगों को, कोई कंपनी के मालिक थे, तो उनके साथ में, है ना, व्यवहार बनाने के लिए इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा पी लिया था। तो पता है क्या हुआ? थोड़े दिन बाद में जो अपने मंदिर के जो रहते हैं ना, गोविंदास जो रहते हैं रेस्टोरेंट टाइप के इस तरीके से, वो कोको कोला और पेप्सी के कार्टून आने लगे, बिकने लगे। बोले हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने पिया है, बोले। फिर प्रभुपाद जी ने बंद करवाया। अरे थोड़े पीने पीने के लिए, मतलब मंदिर में रखने के लायक थोड़ी है, ये थोड़ी ना पीना चाहिए।
लेकिन होता क्या है कि कोई ऐसा कुछ ऐसा हिंट मिल जाए मतलब फॉलोअर्स को, तो उसको पकड़ के बोलो है ना, उसको एग्जाम्पल सेट है ना, वो मान लेते हैं, उसको आदर्श मान लेते हैं। और बहुत सारे मतलब प्रभुपाद जी ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, किए कि नहीं किए। 2 बार हार्ट अटैक आए फिर भी प्रचार किया है। खुद प्रसाद बनाते थे, कुकिंग करते थे, फिर खिलाते थे हैं। रात भर जग के ये पुस्तकें लिखी हैं, जो भगवत गीता अपन पढ़ रहे हैं, ये तात्पर्य कोई ऐसे नहीं लिखा है, प्रभुपाद जी ने अपने खून पसीने से लिखा है, रात रात भर जग कर है इनका अनुवाद किया है, तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री पढ़ के है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, तो अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री पढ़ के उनका सार है ना, जो क्रीम है, पेड़ का पका हुआ फल, वो हमको दे दिया। हम्म। फिर भी वो पुस्तक नहीं पढ़ेंगे हम, 4 नियम पालन करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, 16 माला जप करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन कुछ प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसा बोला हो जिससे हमारा इंद्र तृप्ति करने में हमको अच्छा है ना, अच्छा लगे वो पॉइंट हम पकड़ लेते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो देखिए क्या बोल रहे हैं फिर आगे। हम्म। न मैं पार्थ अस्ति कर्तव्यम, न मतलब नहीं, मैं मतलब मेरा, पार्थ मतलब हे प्रीता पुत्र अर्जुन, अस्ति कर्तव्यम, हे अर्जुन हे पार्थ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेशु किंचन, तीनों लोकों में किंचन कुछ भी, तीनों लोकों में, उस्तर लोक निस्तर लोक, तीनों लोग बोलते हैं ना। हाँ, तीनों लोग हाँकते कांपे, हनुमान चालीसा पढ़ते तो आता है ना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तो तीनों लोकों में भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ हे अर्जुन, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। न अनवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, न अनवाप्तव्यम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भैया ये भौतिक जगत से क्या चाहिए भौतिक जगत तो मेरा एक स्फुलिंग मात्र है, स्पार्क है मेरा एक, या मेरे को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अवाप्तव्यम, और नहीं कुछ मेरे को प्राप्त करना है यहाँ से, न तो किसी चीज की जरूरत है, नहीं मेरे को कोई चीज चाहिए यहाँ से। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं मेरे नियत कर्तव्य को करने में लगा रहता हूँ। यहाँ जब भौतिक जगत में भगवान अवतार लेते हैं तो अपना नियत कर्तव्य करते हैं। एक गृहस्थ के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, कृष्णा पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा उसमें, है ना, ब्राह्मण का सम्मान करना, ब्राह्मण का रिस्पेक्ट करना, उनके पैर धोना से लेके जितने भी कर्तव्य होते हैं गृहस्थ के, है ना, भगवान कर रहे हैं, अरे भगवानों के करने की क्या जरूरत है? क्षत्रिय के हो, राजा के हो, सारे कर्तव्य भगवान कर रहे हैं। हम्म। तो भगवान बोले कि तीनों लोकों में करने के लिए मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। भगवान का क्या कर्तव्य है, भगवान की तो इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। फिर भी क्यों क्यों नहीं है भगवान का कर्तव्य, क्यों, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, यहाँ से कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, अब कुछ चाहिए नहीं, कुछ प्राप्त करना नहीं है, तो क्यों वो व्यक्ति क्यों कार्य करेगा। देखिए तनिष्क प्रभु मान लीजिए, यहाँ पे है ना, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर भी हैं हमारे, राठौड़ प्रभु जी टीचर हैं, वीर प्रभु, वंशित प्रभु, राज प्रभु, आदित्य प्रभु, हर्षवर्धन प्रभु, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत सफल इंजीनियर बनना चाहते हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तो यही है ना, रोकड़ी चाहिए है कि नहीं, पैसा चाहिए, अच्छा पैकेज जाएगा कि तभी तो कर रहे हैं ना। अच्छा पैकेज नहीं जाएगा तो मतलब क्या है इंजीनियरिंग करने का, 4 साल खराब हो गई बोले हमारे प्लेसमेंट भी नहीं हुआ बोले। तो इस तरीके से भले ही वो डॉक्टर बनना हो, आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर बनकर समाज सेवा करनी है, मानव सेवा करनी है, हो सकता है आपका प्योर इंटेंशन हो सकता है, लेकिन इंटीरियर मोटिव तो वही रहता है ना। इतना खर्चा हुआ है अभी एमबीबीएस करने में और एजुकेशन पे, आगे एमएस करेंगे, है ना, एमडी करेंगे, मेडिसिन का सर्जरी डिपार्टमेंट में पीएचडी करेंगे बहुत खर्चा होने वाला है, ये सारा खर्चा निकालना भी पड़ेगा ना तो हमको कुछ चाहिए यहाँ से, इसलिए हम कार्य करते हैं, है कि नहीं। भौतिक जगत में शरीर को चलाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है हमको, इस कारण हम कार्य करते हैं। लेकिन भगवान को क्या चाहिए, न कुछ चाहत है उनकी, न कुछ उनको प्राप्त करना है यहाँ से। ये भगवान बोले, न अनवाप्तम अनवाप्तम अवाप्तव्यम, तव्य मतलब तबियत पड़ते मतलब प्राप्त करने योग्य कुछ है नहीं यहाँ पे, भगवान को प्राप्त करने योग्य कुछ है नहीं यहाँ पे, क्या प्राप्त करने योग्य है।
सब तो भौतिक है यहाँ पे। भगवान तो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक शरीर है भगवान का। भगवान को क्या प्राप्त करने योग्य है भौतिक जगत में? ये तो तुच्छ शक्ति है ना। इन्फीरियर एनर्जी बोलते हैं ना। परा प्रकृति अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति है भौतिक जगत, है ना। इन्फीरियर एनर्जी है, घटिया घटिया शक्ति है भगवान की ये। ठीक है, राठौड़ राठौड़ प्रो जी पढ़िए श्लोक का और ट्रांसलेशन है इस ग्रुप में। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। O son of Parth, there is no work for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भाई मेरे लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड नियत कर्तव्य नहीं है, तीनों थ्री प्लानेटरी सिस्टम्स में ही नहीं है। नहीं मेरे को किसी चीज की वांट है, चाहत है, और नहीं किसी चीज की जरूरत है मेरे को। हाँ, फिर भी मैं अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी, अपने नियत कर्तव्य करता हूँ, बोले उसमें इंगेज रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। हाँ, भले वो अर्जुन के घोड़े हाँकने से लेके मतलब कोई भी कार्य हो, भगवान सब कार्य कार्य कर रहे हैं अपने नियत कर्तव्य। ओके, तो पढ़िए तनिष्क प्रभु। The Supreme Personality of Godhead is described in the Vedic literatures as follows. Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram, Tam Devatanam Paramam Cha Devatam, Patitam Patitanam Param Parastadam, Vidama Devam Bhuven Nashmidhyam, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्सम न तत्समश्च अभयधिकारधिकाश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानान् बल क्रिया च. The Supreme Lord is the controller of all other controllers, and he is the greatest of all the diverse planetary leaders. Everyone is under his control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. There is no one greater than him, and he is the supreme cause of all causes. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. Since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the Supreme Personality of Godhead to perform. One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has no duty. And yet, Lord Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriyas, because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. Although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. प्रभु यहाँ यही बताया है कि जैसे कि जो हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड होते हैं, वही सारे
मतलब हर चीज को कंट्रोल करने वाले वही हैं। इवन वो जो अपने सबऑर्डिनेट कंट्रोलर्स को भी जो अपॉइंट करते हैं वो भी भगवान खुद ही हैं। तो ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द कंट्रोलर्स, मतलब सारी चीज को वही कंट्रोल करते हैं। और उन्हीं से जो डेमी आते हैं हमारे सामने, जिनकी हम पूजा करते हैं। और डेमी जिनकी हम पूजा करते हैं, वो डेमी भी खुद भगवान की ही पूजा करते हैं। तो ही इज वर्शिपेबल बाय ऑल इंक्लूडिंग द डेमी। और वो सभी कारणों के कारण हैं, हम बोल सकते हैं। और फिर भगवान के रूप के बारे में बताया हुआ है कि जो भगवान है वो एक तरह से ट्रांसेंडेंटल है, ही सच्चिदानंद। तो उनके उनको उनके द्वारा किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ही जस्ट वो इच्छा करते हैं, ही जस्ट थिंक्स, और वो चीज आकार ले लेगी अपने आप ही। लेकिन क्योंकि यहाँ पे है कि जब भगवान अवतार भी लेते हैं तो वो मतलब जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उनके अधीन रहकर उनको काम करना पड़ता है। जैसे वो बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में है, अगर भगवान चाहे तो वो एक एक पलक झपकते ही मतलब कुरुक्षेत्र में सारे जो भी कौरव थे उनको मार सकते थे। लेकिन वो अपने उस ह्यूमनली फॉर्म, उस बॉडीली फॉर्म, और जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो भी नियम दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द वैदिक स्क्रिप्चर्स, उनका पालन करके अपना अपना काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसी जरूरत है नहीं। जय। इसमें एक छोटा सा प्रश्न आपसे। भगवान को वैदिक शास्त्रों के नियमों के अधीन काम करना पड़ता है कि वो काम करते हैं, मतलब खुद की इच्छा से? प्रभु मतलब भगवान खुद काम करते हैं ताकि वो हमको भी इंस्पायर कर सके कि आपको भी वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुरूप काम करना चाहिए। हाँ, भगवान को करने की कोई बाध्यता नहीं है, कि ऑब्लिगेशन नहीं है भैया यू आर ओब्लाइज्ड टू डू, बोले ऐसा नहीं है। भगवान खुद वेद, है ना, वेद शास्त्रों को बनाए हैं, है ना, भगवान से ही वेद आते हैं। तो इस कारण भगवान उनका पालन करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। हालांकि भगवान को जरूरत नहीं है, कई कई बार नहीं भी करते, ऐसा भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली भगवान ऐसे फॉलो करते हैं, क्यों? एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान बोल रहे हैं ना। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। परास्य शक्तिर विविधेव सुदीयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, है ना। कई बार ऐश्वर्य शक्ति होती है, कई बार लीला शक्ति होती है, कई बार ये शक्ति प्रदान हो जाती है, वो शक्ति गौण हो जाती है? जैसे यशोदा माई है, वो भगवान के मुंह में जब मिट्टी, भगवान, है ना, बोलते हैं, दाऊ जी बोलते हैं कि मैया मैया मैंने देखा है ये जो आपका जो ये कन्हैया है ये मिट्टी खाया है, मिट्टी खाता है, बीमार हो जाएगा, छोटा बच्चा मिट्टी खा रहा है। तो यशोदा माई मातृत्व भाव है ना, वो भाव प्रधान है। है वो शक्ति अभी लीला शक्ति चल रही है। तो माता यशोदा मैया देखती है कि कन्हैया ने क्या खाई, मिट्टी खाई। अब देखती है, मुंह देखते तो क्या दिखता है? पूरा ब्रह्मांड दिखता है, ऐश्वर्य शक्ति। अब पूरा ब्रह्मांड दिखता है तो चक्कर आने लगता है यशोदा मैया को, अरे भैया ये बालक है कि मतलब क्या है, मतलब भगवान है क्या ये? तो फिर भगवान चाहते हैं कि भैया ये ऐश्वर्य शक्ति में नहीं चला जाए, नहीं तो मेरे को अभी प्रणाम करने लग जाएगी भैया, है ना। लीला शक्ति मतलब लीला ही खत्म हो जाएगी, बचपन की लीला ही खत्म हो जाएगी सब। फिर भगवान बुला देते हैं, भगवान की शक्ति फिर बुला देती है, लीला शक्ति, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग भगवान की बहुत सारी शक्तियां रहती हैं, वो इस तरीके से भगवान की इच्छा के अनुसार ये सब शक्तियां कार्य करती हैं। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। पहले भगवान के बारे में बताया। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, सारे ईश्वर है, देव देवता है, नियंता है, उनके भी परम महेश्वर हैं वो भगवान। देवता नाम परमम च देवतम, देवताओं के भी परम देवता है। पतिम पति नाम, सारे जितने स्वामी हैं, पति हैं, उनके भी परम पति है। वेदाम देवम भुवन ईश्वम, सारे भुवन के ईश्वर हैं वो। इड्यम, सब उनकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा पूजनीय है। न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, उनके लिए कोई कार्य नहीं है, वो करने योग्य कुछ है भी नहीं उनके लिए। न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते न तत्समस, न उनके कोई समान है न कोई उनके अधिक है। भगवान की डेफिनेशन पूछते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भगवान बन सकते हैं। अरे नहीं भैया, भगवान देख लीजिए ना, भगवान कौन है? न तत्सम च अभी अधिक च दृश्यते, न कोई उनके समान हो सकता है, न कोई उनसे अधिक हो सकता है। न उनके लिए कुछ करणीय है, न कुछ उनका कुछ कर्तव्य है।
प्रास्य शक्ति विविधे सुरते, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से। उसके बाद में भगवान बता रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यदि लीडर कुछ भी थोड़ा भी गलत करेगा ना, तो फॉलोअर देखना क्या करते हैं फिर। न ही अहम न वर्तयम जातु कर्मणि अतंद्रितः। यदि, यदि मतलब यदि, ही मतलब ही, निश्चित रूप से, अहम मतलब मैं, न वर्तयम मैं यदि कोई कार्य नहीं करूंगा, जातु मतलब कभी भी, कर्मणि मतलब कर्म में, अतंद्रित है यदि कोई सावधानी पूर्वक, अतंद्रिता मतलब यदि सावधानी पूर्वक यदि मैं कोई कार्य करने में असफल रहा, यदि मैं कोई कार्य नहीं करा कोई सावधानी पूर्वक, तो क्या होगा, मम वर्तम अनुवर्तनते। मम मतलब मेरा, वर्तम मतलब मेरा रास्ता या मेरा उदाहरण, अनुवर्तनते पीछे पीछे फॉलो करेंगे। भगवान को तो सब फॉलो करते हैं ना, देखो भगवान ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे, है कि नहीं। मनुष्य पार्थ सर्वशः, सारे मनुष्य सर्वशः सब प्रकार से, हे पार्थ हे अर्जुन, मेरे को ही फॉलो करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भगवान को ही फॉलो करते हैं, या तो शास्त्र भगवत गीता को फॉलो करते हैं या इनडायरेक्टली, है ना। हर चीज तो भगवान से ही आ रही है, तो हम भगवान को ही फॉलो करते हैं सारे मनुष्य इनडायरेक्टली। और भगवान यदि कोई कुछ गलत कार्य, कुछ गलत करते हैं या अपना नियत कर्तव्य नहीं करते हैं, तो लोग भी क्या करेंगे, भगवान का एग्जाम्पल देके बोलेंगे देखो हम भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो नहीं अहम अहम यदि ही अहम न वर्तयम जातु कर्मणि अतंद्रित, में कभी भी कोई कार्य करने में मतलब यदि असफल रहा, यदि कर नहीं पाया कोई कार्य, तो तो हे अर्जुन क्या होगा, सारे मनुष्य मेरे उस, है ना, मार्ग को ही फॉलो करेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे सब, अनुवर्तनते उसी का पालन करेंगे। ओके पढ़िए राठौड़ प्रभु जी। यही हमने तो ऐसे ही किया, जब मेन वुड हम्म, आपका कनेक्शन थोड़ा सा कम स्टेबल है। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties or paths, certainly all men would follow my path। हाँ, कि सारे लोग मेरे को ही फॉलो करेंगे। ओके तो परपट पढ़िए वंशित प्रो। In order to keep the balance of social tranquility for progress in spiritual life, there are transcendent traditional families uses meant for every civilized man. Although such rules and regulations are for the conditioned souls and not Lord Krishna, because he descended to establish the principle of religion, he followed the prescribed rules. Otherwise, common man would follow in his footsteps, because he is the greatest authority. From the Srimad Bhagavatam, it is understood that Lord Krishna was performing all the religious duty at home and out of home as required of the householders. तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि उनको सारी ही नीड्स टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, उनको सारी ड्यूटी करनी पड़ती है एंड ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं जो सही राह पे चल पाए। हम्म, मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसा कि भगवान बताए ऊपर कि मैं सारे नियत करता हूँ, यदि नहीं करूंगा तो सारे मनुष्य मेरे को फॉलो करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से, तो इन ऑर्डर टू गिव द बैलेंस ऑफ सोशल ट्रैंक्विलिटी, जो सामाजिक समरसता है, शांति है, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हाँ, तो जो ट्रेडिशनल फैमिली यूजेज है ना, तो बहुत सारे परिपाटी रीति रिवाज होते हैं, कर्तव्य होते हैं जो करने होते हैं। हाँ, तो ये सब के लिए
हर एक सभ्य मनुष्य के लिए ये सब है। तो ऐसे नियम कानून क्या होता है, ये बद्ध जीव के लिए होते हैं, भगवान के लिए नहीं होते सब नियमों का पालन करना, घर गृहस्थी के नियमों का पालन करना, वर्णाश्रम नियमों का पालन करना है भगवान के लिए नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी करते हैं। और इनको स्थापित किए हैं सारे सिद्धांतों को, जो वर्णाश्रम है भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है, ताकि समाज अच्छे से चलता रहे। देखिए आप कोई भी कंपनी में चले जाइए, वहां पे भी चारों वर्ण होते ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे होते ही हैं वहां पे। थोड़ा ऐसा बोल देते हैं हम, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, है ना, लेबर क्लास तो मर्चेंटाइल क्लास, तो इस तरीके से थोड़ा बोल देते हैं। बाकी तो हर जगह होना ही है, चतुर्वर्ण होना ही है कि नहीं, कोई भी सोसाइटी चलाने के लिए, है कि नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि भगवान कुछ कार्य नहीं करेंगे, हाँ, या कुछ गलत करेंगे, तो पूरी जनता उनको फॉलो करेगी। अगले वाले श्लोक में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताए हैं इस चीज को। एक महाराज बता रहे थे क्लास में, मैं सुन रहा था, यदि मान लीजिए कोई गुरु है, सन्यासी है, सीनियर लीडर है, जनरली क्या होता है, हम स्टूल मतलब यूरिन पास करते हैं तो कैसे करते हैं, बैठ के पास करते हैं ना। वैदिक संस्कृति के अनुसार बैठ के यूरिन पास करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए, कुत्ते की तरह नहीं, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए, बैठ के यूरिन पास करना चाहिए। तो यदि कोई गुरु सीनियर, है ना, लीडर क्या करेंगे, यदि खड़े होके यूरिन पास करेंगे तो फॉलोअर्स क्या करेंगे, मतलब दौड़ते दौड़ते रनिंग रनिंग कंडीशन में यूरिन पास करेंगे बोले। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यदि कोई है, हमारे सीनियर होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, वो कुछ थोड़ा सा गलत करते हैं ना, तो हम बस वहां से हिंट ले लेते हैं, देखिए हमारे सीनियर प्रभु जी ने ऐसा किया, तो हमको तो अब सब कुछ करने का अधिकार है कि नहीं। हाँ, भैया उन्होंने किस परिस्थिति में किया, कैसे किया, वो थोड़ी ना ऐसे नियम थोड़ी बना दिया कि आपको ऐसे करना, अधिकार मिल गया आपको वो करने का। तो ऐसा होता है। तो कल इसमें देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स प्रभुपाद जी अगले श्लोक में दिए हैं। हाँ, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, कि अर्जुन युद्ध न करने के बहुत सारे कारण बताते हैं। हाँ, तो वर्ण संकर हो जाएगा, तो अगले श्लोक में भगवान उसका उत्तर भी देंगे कि वर्ण संकर, आप युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण संकर होगा, इस तरीके से। कल ये श्लोक हम कल देखेंगे। ठीक है, अब बताइए किसी कुछ प्रश्न हो, कमेंट। कुछ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, मतलब या तो क्या है कि आप, वीडियो तो बंद है ही आपका, आप कोई दूसरे कार्य करने में व्यस्त है, या फिर खाली बुक रीडिंग करनी है इसलिए कर रहे हैं, है कि नहीं, या फिर आपको सब कुछ समझ में आ गया है इसलिए क्वेश्चन नहीं आते आपके माइंड में, है ना, यही तो, ये तो दो चीजें होती है ना। ठीक है, तो कल बेस में मिलेंगे विदिशा में। हम्म? ये समाप्त करते हैं। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।